श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक की स्वामी राम सुखदास जी द्वारा की हुई व्याख्या पर आधारित है। ये श्लोक कर्म योग करने की आज्ञा देता है। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी अपनी व्याख्या में कहते हैं, आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख, भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इसी कारण मनुष्य के बार बार जन्म और मरण होते हैं, क्योंकि कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हित के लिए होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री से, शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दूसरों के हित के लिए आशय है, परिवार में है तो परिजनों के हित के लिए, समाज में है तो सामाजिक बंधुओं के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कर्म करें। वर्ण, आश्रम और हमारा स्वभाव परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने के लिए उसके लिए वही सहज कर्म है, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना घोर दिखने पर भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अतः सामने आए हुए वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म है उसको अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहां से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है, शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, पेपर आदि सब सामग्री कार्यालय का कार्य करने के लिए मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर, धन, जमीन आदि सब सामग्री संसार का कार्य करने के लिए मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का, ऑफिस का कार्य करता है तो उस कार्य के बदले में उसे वेतन मिलता है। कार्य कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्म योगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करते हैं,
और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करते हैं। साधारण मनुष्यों के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसीलिए साधारण मनुष्य जो आसक्ति के साथ कर्म को करते हैं वो कर्मों से बंध जाते हैं और कर्मयोगी मुक्त हो जाता है उन्हीं स्वाभाविक कर्मों को करने से। जैसे कुंभ में, सिंहस्थ में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते, अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती, वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर संसार मात्र की सेवा में लगा देने से, शरीर आदि पदार्थों को संसार मात्र की सेवा में लगा देने से हमें नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।